दोस्तों, हम सब अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिस काम को भी कर रहे हैं उस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, एक्सेप्शनल हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, और इसके लिए हम खूब सारा मेहनत भी करते हैं। लेकिन जब वैसा रिजल्ट नहीं आता जैसा हम सोचते हैं तो इस बात को लेकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि वह लोग जो इस काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनली कर रहे हैं उनके अंदर यह क्वालिटी पहले से ही थी, या वो लोग तो गॉड गिफ्टेड हैं, हम उनके जैसा नहीं बन सकते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मिथ शेयर करने वाला हूँ जो कि जाने अनजाने लोगों द्वारा हमारे दिमाग में ठूस दिए जाते हैं और हम इन बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। और यह वही बातें होती है दोस्तों जो हमें सालों तक पीछे खींच कर रखती है, जो हमें लाइफ में कभी भी एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सपर्ट, जीनियस बनने ही नहीं देती। दोस्तों, इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगता है, जो लोगों द्वारा हमसे बार बार बोला जाता है कि सक्सेस रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब कि अगर हम अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो हमें दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जबकि पूरा सच नहीं है। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद समझते हैं कि आज से करीब 250 साल पहले इटली में एक मिलो नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने गांव का चैंपियन था। उसने ग्रीक एंशिएंट ओलंपिक में 6 बार रेसलिंग चैंपियन था। उसने और कई सारे गेम जैसे कि पाइथन में 7 बार जीता था, एस्मियम में 10 बार जीता था, नाइमेनियन गेम्स में करीब 9 बार जीता था। और उसके चैंपियनशिप का राज बस इतना सा था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी, उसके अंदर इतना पोटेंशियल और स्टेमिना था कि उस टाइम पर कोई और इंसान उसके इस स्टेमिना को बीट कर ही नहीं पाता था। अब आप में से बहुतों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना ज्यादा ताकतवर बनने के लिए मिलो ने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की होगी, रात दिन कसरत किया होगा। वेल, आइए मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि मिलो के घर एक बछड़ा पैदा होता है और बस मिलो इतना अपने आप से खुद से कमिटमेंट करता है कि वह रोज उस बछड़े को अपने कंधे पर उठाकर सुबह और शाम 2 टाइम गांव का एक चक्कर लगा कर आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे करके बछड़े का वजन बढ़ने लगता है। लेकिन चूंकि मिलो यह काम रोज सुबह और शाम करता है तो उसे इस बात से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे ज्यादा पता ही नहीं चलता है। और करीब 4 साल बाद यही बछड़ा खूब बड़ा बैल बन चुका होता है और मिलो अब भी उस बछड़े को, यानी उस बैल को बहुत आराम से उठा लेता है और लोग मिलो की इस ताकत को देखकर आश्चर्य होते। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको सच में लगता है कि मिलो ने दिन रात बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत किया? वेल, इस बात का जवाब आप कमेंट्स में देना। तो इस बात से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि सफलता बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने से नहीं आती, बल्कि थोड़ी थोड़ी और लगातार मेहनत करने से आती है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारी सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम कितना ज्यादा हार्डवर्क, कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बल्कि यह इस बात पर डिपेंड करती है कि हम कहाँ हार्डवर्क कर रहे हैं। और परेटो प्रिंसिपल भी यही कहता है कि हमारे काम का 20% हिस्सा हमें 80% रिजल्ट ला कर देता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इतना प्रोसेस लगता है। अब इसमें से अगर मैं अपने 20% की बात करूं तो कंटेंट डिजाइनिंग और थंबनेल मेकिंग यह मेरा 20% हिस्सा है, जो कि मुझे 80% रिजल्ट लाकर देगा। क्योंकि इस वीडियो पर आप तभी क्लिक करोगे जो आपको थंबनेल अट्रैक्टिव लगेगा, और इस वीडियो को आप तभी पूरा देखोगे जब इस वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा। तो इनडायरेक्टली अगर मैं केवल इन 2 स्किल को इम्प्रूव कर लूं तो मेरा रिजल्ट कई गुना बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि आपको अपने काम का 20% हिस्सा ढूंढना है जो कि आपको 80% रिजल्ट लाकर दे, और बस आपको उस हिस्से पे छोटी सी शुरुआत करनी है और डेली थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते जाना है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे मिथ के ऊपर, जो कि टीवी और मोबाइल द्वारा हमें इतनी बार दिखाया जाता है कि जाने अनजाने इसको हम सच मान के बैठ जाते हैं, जो कि टैलेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी काम में सक्सेस होने के लिए हम खूब दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, दिल लगा कर काम करते हैं, लेकिन जब इतनी मेहनत के बावजूद हमें उस काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है तो हम उस काम से निराश होने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद उस काम को करने की क्वालिटी या टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, हम उस काम को नहीं कर सकते।
दोस्तों पीक सीक्रेट्स फ्रॉम द न्यू साइंस ऑफ एक्सपर्टीज बुक के ऑथर एंडर्स एरिक्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने स्टीव फेलन नाम के एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को हायर किया। दोस्तों वो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते कि डेली स्टीव को कुछ रैंडम नंबर्स बोलते और स्टीव को उन नंबर को सुनकर दोबारा ऑथर को सुनाना होता था। अगर उनके द्वारा दिया गया नंबर स्टीव याद कर लेता तो अगले दिन ऑथर एक डिजिट नंबर बढ़ा दिया करते थे, और वहीं पर अगर उनके द्वारा दिया गया नंबर स्टीव नहीं याद कर पाता तो ऑथर अगले दिन 2 डिजिट नंबर कम कर दिया करते थे। जैसे कि मान लो ऑथर ने स्टीव को 7 डिजिट नंबर याद करने को दिया, अगर स्टीव ने 7 डिजिट नंबर याद कर लिया तो अगले दिन ऑथर स्टीव को 8 डिजिट नंबर याद करने को बोलते थे, और अगर 7 डिजिट नंबर स्टीव याद नहीं कर पाया तो अगले दिन ऑथर 2 डिजिट नंबर कम कर देते थे, यानी केवल 5 डिजिट याद करने को बोलते थे। अब इससे क्या हुआ कि शुरू के 4 सेशंस तक तो स्टीव 7 डिजिट नंबर तक याद कर ले रहा था, लेकिन उसके बाद वो 7 डिजिट से ज्यादा नंबर याद कर ही नहीं पा रहा था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। अब स्टीव को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो 7 डिजिट से ज्यादा नंबर याद कर क्यों नहीं पा रहा है। अब चूंकि स्टीव को इस बात के ऑथर पैसे देते थे तो स्टीव इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ भी नहीं सकता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि स्टीव 7 से 8 डिजिट नंबर, फिर 9 डिजिट नंबर, फिर 12, इस तरह 13 डिजिट नंबर तक याद कर लिया। इस बात से स्टीव को थोड़ी खुशी हुई, लेकिन फिर उसके बाद वही काम हो गया। दोबारा स्टीव 13 डिजिट नंबर से फिर 7 डिजिट नंबर पर आ गया। अब इस बार स्टीव का फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ चुका था, क्योंकि इतनी मेहनत से तो स्टीव 13 डिजिट नंबर याद कर पा रहा था, लेकिन अब वो दोबारा 7 डिजिट नंबर पे आ गया। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वही स्टीव जो कि 7 डिजिट नंबर से ज्यादा याद नहीं कर पा रहा था, बार बार उस पर अटक जा रहा था, करीब 200 सेशंस के बाद वही स्टीव करीब 81 डिजिट नंबर तक याद कर पा रहा। इस एक्सपेरिमेंट में ऑथर ने एक बड़ी अजीब टाइप की साइकिल नोटिस करी कि जब हम किसी भी काम को शुरू करते तो जो सबसे पहला स्टेज आता है वो आता है रैपिड प्रोग्रेस मोड, यानी जब हम उस काम में दिल लगाकर काम करते हैं तो हमें उस काम में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट नजर आता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वही पर एक अचानक से ब्रेक थ्रू आता है, यानी कि हम चाहे जितना भी ज्यादा मेहनत कर लें उस पॉइंट के बाद हमारा जो परफॉर्मेंस वो और घटने लगता है। जैसे कि स्टीव अचानक 13 डिजिट नंबर तक याद कर पाया, लेकिन उसके बाद वह दोबारा 7 डिजिट नंबर पर आ गया। और दोस्तों यह जो ब्रेक थ्रू मोड होता है ना, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। इसमें हम निराश होने लगते हैं, खुद के ऊपर शक करने लगते हैं, खुद से पूछने लगते हैं पता नहीं इस काम में सफल होने की क्वालिटी हमारे अंदर है भी या नहीं है। लेकिन दोस्तों यह वही पॉइंट होता है जिसके बाद फिर से रैपिड प्रोग्रेस मोड आता है। तो आपको जब भी ऐसा लगने लगे कि मैं मेहनत तो खूब कर रहा हूँ लेकिन मेरे काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, मेरे काम में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो याद रखो यह वही पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद आपके काम का नेक्स्ट लेवल आने वाला होता है। तो दोस्तों इससे एक चीज समझ में आती है कि चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो उसमें फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट तो आएगा ही, लेकिन उसके बावजूद हमें उस काम को पेशेंस के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऐसे मिथ के बारे में जाना जो कि बार बार हमसे बोला जाता है, जिसमें सबसे पहला मिथ है सक्सेस रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जिसमें हमने मीलों की कहानी देखी कि सफलता के लिए हमें ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक छोटी शुरुआत और रोज उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके भी खूब बड़ा सफलता हासिल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पा सकते हैं, जैसा कि मिलो ने किया था। उसने अपनी शुरुआत केवल एक छोटे से बछड़े को उठाने के लिए करी। और दूसरी बात कि हार्डवर्क कितना करें इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हार्डवर्क कहाँ करें। यहाँ पे हमने परेटो प्रिंसिपल के बारे में बात की थी कि हमारा काम का 20% हिस्सा हम 80% रिजल्ट देता है। हम ट्राई करें कि हम उन 20% हिस्से पे काम करें जो कि हम 80% रिजल्ट दे। और दोस्तों दूसरे मिथ में हमने बात करी कि अगर हम खूब ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे, तो यहाँ पर हमने एंडर्स एरिक्सन का एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें ऑथर कहते हैं कि चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो उसमें रैपिड मोड के बाद एक ब्रेक थ्रू मोड आएगा और इसी टाइम पे हमें सेल्फ डाउट होगा, खूब ज्यादा निराशा होगी, ऐसा लगेगा कि हम अपने काम में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, हम इस काम के लायक नहीं हैं। और यह आना कॉमन बात है, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं, बस हमें उस काम को पेशेंस के साथ करते रहना होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इस वीडियो ने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा।